मैं आपको आज ऐसी तमाम बातें बताऊंगा जिसके लिए आपके साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर आपसे ढेरों पैसे लेते हैं। साथियों, कभी वक्त निकालकर कुछ देर तन्हाई में बैठें और अपने ही आप से बातें करें। देखने में तो ये काम निहायत ही फजूल लगता है, मगर यकीन करें कि ये निहायत ही करामत चीज है। कोशिश करें ये जानने की कि आप कौन हैं, आपकी कैफियत मुख्तलिफ हालात में कैसी होती हैं। अपने आप से एक सादा सा सवाल करें कि मैं कौन हूँ, और इस सवाल से रोशनियों के सफर की एक इब्तिदा होगी। सेल्फ एक्चुअलाइज, या जिनको आप खुदशनास लोग भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों के अंदर एक मुसम्मम कुव्वत इरादी और इस इरादे को पूरा करने के लिए अपनी काबिलियत को पहचानने की खसूसियत होती है। अच्छा, जिस खसूसियत का मैंने अभी जिक्र किया है, ये हासिल करना एक मुश्किल काम तो जरूर है, मगर जाहिर है कि नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग कमाल के इस फन तक पहुंच जाते हैं, वो फिर इसको अपने हाथ से जाने नहीं देते, क्योंकि अब उन्होंने वो स्किल हासिल कर ली होती है जिसकी वजह से कामयाबी का ये सफर उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इससे पहले कि हम मजीद इस पर कोई बातचीत करें, हम जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये खुद शनासी है क्या भला, जिसका इस्तेमाल निहायत ही पढ़े लिखे लोग और बहुत ही महंगे महंगे साइकोलॉजिस्ट करते हैं। मैं आपको आज ऐसी तमाम बातें बताऊंगा जिसके लिए आपके साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर आपसे ढेरों पैसे लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें और एक पुरजोश और मोटिवेटेड जिंदगी बसर करें, और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में कुछ संजीदा फैसले लें और साथ ही अपनी गलतियों की जिम्मेदारी हालात पर डालने की बजाय अपने ऊपर लेना सीखें। तो क्या आप तैयार हैं? तो बेल्ट कस लीजिए। अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकन माहिर नफ्सियात थे, जो कि इंसानी जरूरियात की मुख्तलिफ स्टेजेस बनाने की वजह से बहुत ही मशहूर थे। खुद शनासी या अपने आप को पहचानना कोई सीधा साधा रास्ता नहीं, बल्कि बाज़ मरतबा तो इसमें साल साल लग जाते हैं। खुद शनासी अब्राहम मैस्लो की इंसानी जरूरियात की स्टेजेस में सबसे आखिरी और ऊंचा मकाम रखती है। इंसान इस मकाम पर तब पहुंचता है जब वो अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल में लाने का कमाल जानता हो, और साथ ही साथ उसको अपनी हदूद का भी अंदाजा हो। इस बारे में अगर आप किताबों में पढ़ना शुरू करें तो आपको चंद मुश्किल मुश्किल बातें मिलेंगी, जैसा कि खुदी का हुसूल या खुद शनासी एक ऐसी इस्तिलाह है जो अहलियत के हुसूल, खुद की कबूलियत और हकीकत पसंदाना और मुस्बत अंदाज में खुद को तशखीस करने की अहलियत की निशानदही करती है। मुझे 100% यकीन है कि ये सब आपके ऊपर से गुजरा होगा। चले इस बात को आपके लिए थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं, ताकि हम सब आज यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएं। मैस्लो की इंसानी जरूरियात की स्टेजेस इंसान को मोटिवेट करने और ऊंचा उड़ाने के लिए एक बहुत ही अहम कदम है। चले हम इसको जरा गौर से देखते हैं। इस मॉडल की 5 स्टेजेस हैं। मैस्लो कहते हैं कि ये एक ऐसा मॉडल है जो कि स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर की तरफ इंसान को अपनी तकमील की तरफ लेके जाता है। इस मॉडल की तरतीब कुछ इस तरह है कि सबसे पहले इंसान की जिस्मानी जरूरियात, फिर अपनी जान की हिफाजत, चाहने और चाहे जाने की ख्वाहिश, उसके बाद इज्जत और वकार, और सबसे आखिर में खुद शनासी या अपने आप को पहचान। मैस्लो कहते हैं कि ऊपर वाली जरूरियात को पूरा करने के लिए इंसान को पहले नीचे वाली जरूरियात पूरा करना पड़ेंगी। जिस्मानी जरूरियात में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें हवा, पानी और खुराक, घर, नींद और इंसानी नस्ल का आगे बढ़ाना है। अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो आपकी नज़र ऐसे माशरों और लोगों पर पड़ेगी जहां इन ज़रूरियात को या तो बिल्कुल ही पूरा नहीं किया जाता या उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसे माशरों के लोग बस इन्हीं ज़रूरियात को पूरा करने में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और किसी और तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता, और जब ये ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तब उनका ध्यान बाकी ज़रूरियात पर तरतीबवार जाता है। इन तमाम ज़रूरियात को डेफिशिएंसी नीड्स या ज़रूरियात कमी कहा जाता है, और इनको डी नीड्स भी कहते हैं। अब हमें यह तो मालूम हो गया कि पहली 4 स्टेजेस को ज़रूरियात कमी कहते हैं, पर सबसे आखिरी स्टेज को क्या कहते हैं फिर? इस स्टेज को हम ग्रोथ या बीइंग नीड्स कहते हैं, मतलब आपके वजूद के होने या बढ़ने की वजह, जिसको बी नीड्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आती है इस पूरी कहानी में सबसे ज़रूरी बात, और वो ये है कि इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है। डेफिशिएंसी नीड्स जितनी भी हैं वो तमाम इंसान की महरूमियों की वजह से होती हैं और लोगों को मोटिवेट करती हैं कि वो उस वक्त तक कोशिश और काम करते हैं जब तक कि वो पूरी नहीं हो जाती। आपने ये चीज़ तो लाजमी महसूस की होगी कि जितने ज़्यादा अरसे तक आप इन महरूमियों का शिकार रहेंगे, उतना ही उनको पाने की तलब बढ़ेगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि इंसान को उतनी ही ज़्यादा भूख लगती है जितनी ज़्यादा देर के लिए उसको खाने से दूर रखा जाए। ये तो हो गई बात डेफिशिएंसी नीड्स की। अब हम बात करते हैं ग्रोथ नीड्स की। ग्रोथ नीड्स किसी चीज़ की महरूमी की वजह से पैदा नहीं होती, बल्कि अपने आप को ऊंचा उड़ाने की तलब से पैदा होती है। और यही वो नुक्ता है जिस पे मैं जोर देना चाहता हूँ। जब इंसान की ये ग्रोथ नीड्स पूरी हो जाती हैं तो इंसान कमाल के आखिरी दर्जे पर पहुंच जाता है, जिसे खुदशनासी कहा जाता है। हर शख्स ये ख्वाहिश रखता है और वो इस काबिल भी है कि इस कमाल के मर्तबे को हासिल कर सके। बदकिस्मती से वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते? क्योंकि वो निचले दर्जे की ज़रूरियात ही पूरी नहीं कर पाते और उन्हीं में फंसे रहते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी के कुछ तल्ख तजुर्बे होते हैं, जैसा कि डिवोर्स हो जाना या कि नौकरी का चेंज जाना वगैरह, जिसकी वजह से वो इन दर्जों में ऊपर नीचे होता रहता है। ये बात तो यकीनी है कि हर शख्स ज़रूरियात की इन स्टेजेस में ऊपर नहीं जा पाएगा, बल्कि कुछ लोग नीचे भी आएंगे, मगर ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि वो किस किस्म की ज़िंदगी चाहते हैं और उनकी ज़रूरियात क्या है। चुनांचे ये हम हैं जिसने ये फैसला करना है कि हम अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। क्या हम आम लोगों में से होना चाहते हैं जो कि लापरवाहों की तरह बस अपनी जिस्मानी ज़रूरियात पूरा करने में ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं, या हम एक ख़ास मकसद और नज़रिए के तहत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जैसा कि बड़े बड़े मुफक्किरीन और औलिया ने गुजारी।
अब जैसा कि हम यहाँ बैठे ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उन लोगों से ऊपर हैं जिनकी बुनियादी जिस्मानी जरूरियात पूरी नहीं होती। तो हमारे जैसे लोगों के लिए मैस्लो की इंसानी जरूरियात की स्टेजेस तरक्की और अपने आप को निखारने का एक बेहतरीन नमूना है, क्योंकि हमारे दिमाग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब हमें छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें इस चीज का अंदाजा बखूबी होना चाहिए कि खुद शनासी का अमल हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है, बल्कि ज्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जो कि सारी जिंदगी जरूरियात की तमाम स्टेजेस को हासिल नहीं कर सकते। मैस्लो का ये मानना था कि दुनिया में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो कि खुद शनासी के कमाल तक पहुंच पाए हैं। ये और बात है कि जदीद रिसर्चर्स का मानना है कि खुद शनास लोग इससे कहीं ज्यादा है। एक और बात यह है कि जो लोग खुद शनास हो भी जाते हैं वो भी जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसी ही हालत में रहेंगे। लोग अपनी पूरी जिंदगी मुख्तलिफ स्टेजेस पर फिरते रहते हैं और ये हर किसी के हालात, तजुर्बात और दिमागी शऊर पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम फोकस्ड रहें और अपने परवरदिगार की शुक्रगुजारी करते रहें कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम इल्म हासिल करें, खिदमत खल्क करें और मिलजुल कर एक अच्छा इंसानी मुआशरा बनाने की कोशिश करें। ऐसे तमाम लोग जो अपनी महरूमियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, और उनमें बहुत सी खुसूसियात होती हैं, जिनमें से चंद एक ही हैं कि वो हकीकत से आंखें नहीं चुराते, इंसाफ करने के कायल होते हैं, सही और गलत में फ़र्क समझते हैं, तख्लीकी सलाहियत रखते हैं और सही कदम उठाने में बिल्कुल देरी नहीं लगाते। मैस्लो कहते हैं कि खुद शनासी का मतलब है कि एक ऐसी ख्वाहिश जिसको मुकम्मल करने के लिए इंसान अपनी तमाम तर कुव्वत और ताकत लगा दे। खुद शनास आदमी इंसानियत के एक ऊंचे मकाम पर फाइज होता है। इन सब बातों का खुलासा ये हुआ कि इंसान जिस जिस ऊंचाई को छू सकता है वो छू जाता है, और हम ये जो तमाम तर ताकत और कुव्वत लगाने की बात करते हैं, ये इंसान तभी कर पाता है जब वो नफ्सियाती तौर पर मजबूत और जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है।